नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 9 का जो पहला पाठ है, दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित, उसको हमने पढ़ा था। तो आज हम उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। काजी हाउस वो होता है जहाँ पर कोई आवारा पशु जो है उनको बंद कर दिया जाता है। एक बड़ा सा घर होता है, चारों चार दीवारें जो बनी हुई होती है, तो उसमें बंद कर दिया जाता है, तो उसे काजी हाउस कहा जाता है। उसकी हाजिरी इसलिए ली जाती है कि कहीं कोई मर तो नहीं गया या फिर कोई भाग तो नहीं गया वहाँ से। तो इस प्रकार से उनको दाना पानी भी नहीं दिया जाता, चारा पानी आदि नहीं खिलाया जाता। तो ऐसे तो इसलिए आवश्यक होता है कि कोई जानवर कहीं भाग न जाए और उनकी गिनती बनी रहे। देखिए, दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया। जैसा कि हमने पढ़ा कि छोटी बच्ची इन बैलों पर हो रहे अत्याचार को देख नहीं पा रही थी और उनको जो रूखा सूखा भूसा खिलाया जाता था वह भी उसे स्वीकार नहीं था, क्योंकि दूसरे जानवरों को दाना भूसी खली आदि भी दी जा रही थी, पर इन बैलों को ऐसा नहीं दिया जा रहा था। इसलिए इस अन्याय को देखकर उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। दूसरा इसका कारण था कि वह स्वयं भी अन्याय का शिकार थी। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती थी, दुख देती थी। तो इसलिए अपने दर्द को जिस प्रकार बैलों के दर्द को उसने अपना दर्द समझा और इसलिए उसके प्रति उनके प्रति बैलों के प्रति उसके मन में प्रेम उमड़ आया। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। इसमें एक प्रकार के जानवरों पर आधारित जो कहानी होती है, जैसा कि पंचतंत्र में कहानियाँ लिखी गई हैं, तो उसी प्रकार ये कहानी भी है। तो इसमें जो नीति विषयक मूल्य है वो देखिए कि अत्यधिक सीधापन एवं सहिष्णुता वांछनीय मूल्य नहीं है। ज़्यादा सीधापन नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सहनशील भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी ईंट का जवाब पत्थर से भी देना पड़ता है। और एक मूल्य है कि हमारे जो भारतीय मूल्य हैं उनमें यह प्रमुख है कि स्त्री जाति पर कभी और गिरे हुए शत्रु पर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। स्त्री सम्मान्य होती है। इसलिए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता सर्वोपरि है। आज़ादी के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है और तभी उसके लिए कष्ट उठाते रहो, तब ही वह स्वतंत्रता प्राप्त होती है अथवा बनी रह सकती है। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी गरीब और असहाय लोगों से सरोकार रखना चाहिए। जो समर्थ लोग हैं उनको अपने से नीचे तबके के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। पारस्परिक सहयोग में एकता से बड़ी समस्या को सुलझाया जा सकता है, जैसे कि उन्होंने दोनों बैलों ने मिलकर उस सांड को खदेड़ा और बाद में उस काजी हाउस से भी भागे। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने, अगला प्रश्न देखिए कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। देखिए, गधा स्वभाव से ही एक सीधा साधा और सहिष्णु पशु होता है, सहनशील होता है। क्रोध नहीं आता, चेहरे पर असंतोष नहीं झलकाता, जो कुछ प्राप्त होता है वो उसे खा लेता है। सुख दुख लाभ हानि सब समान है। इस प्रकार से इतना सीधापन इस संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु इन गुणों के होते हुए भी लेखक उसे मूर्ख नहीं कहता या बेवकूफ़ नहीं कहता, जबकि संसार में लोग उसे बेवकूफ़ मानते हैं। तो किसी सरल या सीधे व्यक्ति को यह संसार मूर्ख ही कहता है। चाहे वो मनुष्यों पर ले लीजिए कि ज़्यादा सरल सीधा व्यक्ति जो होगा लोग उसे मूर्ख ही कहेंगे। इसलिए संसार में चतुर होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखें, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जब वो साथ रहते थे उनमें भाईचारा विकसित हो गया था। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर, जैसे कि शुरू में पाठ के आया है, अपना प्रेम प्रकट करते थे।
कभी कभी धोल धप्पा यानी कि मस्ती भी कर लेते थे आपस में, उसी प्रकार वे कभी कभी सींग मिला लेते थे, विग्रह के लिए नहीं, केवल विनोद के लिए। ये शुरू में आया है पाठ के। हल या गाड़ी में जोते जाने पर उन दोनों में से प्रत्येक की चेष्टा ये रहती कि ज़्यादा बोझ अपनी गर्दन पर वो ले सके। दोनों बैल अपनी रस्सियां तोड़कर गए कि गया के यहाँ से झूरी के यहाँ तक एक साथ वापस आए। अगला उदाहरण है कि गया दोनों बैलों को हल से जोतने के लिए मारते मारते थक गया, पर उन्होंने पैर तक न उठाया। जब निर्दयी गया ने हीरा की नाक पर डंडा मारा तो क्रोध के कारण मोती हल लेकर भागा था। आपने पढ़ा है इसमें, हल रस्सी जुआ जोत सब तोड़ डाले, अपने मित्र पर निर्मल प्रहार मोती सहन नहीं कर सका, वो ये जानते हुए कि हो सकता है कि उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। मटर के खेत में दोनों ने एक साथ मटर खाकर शक्ति प्राप्त की और सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। और जब उनको लगा कि झगड़ा हुआ जाना चाहता है तो दोनों मोती एक तरफ हट गया। शक्तिशाली सांड को दोनों मित्रों ने मिलकर पछाड़ दिया और सांड घायल होकर गिर पड़ा। और भी देखिए, मटर के खेत में जब मोती पकड़ा गया तो हीरा ने भागने से मना कर दिया। मित्र संकट में था, ऐसे समय उसका साथ छोड़कर भाग जाना कायरता या विश्वासघात होता। वो चाहता तो भाग जा सकता था क्योंकि पकड़ में तो एक ही आया था ना, परंतु अपने मित्र को ऐसा है छोड़कर वो नहीं गया। काजी होश में दोनों के सम्मिलित प्रयास से ही दीवार टूटी और सब जानवर मुक्त हो गए। मोटी रस्से से बंधा होने के कारण हीरा नहीं भाग पाया। तब मोती ने भी जाने से मना कर दिया। सारे जानवरों को निकालने के पश्चात भी वो दोनों वहां से नहीं गए क्योंकि एक मित्र उनका जो बंधा हुआ था और मोटी रस्सी के कारण वह उसे छुड़ा नहीं पाए। तो कसाई के हाथ से रस्सी छुड़ाकर दोनों एक साथ भागे और परिचित रास्ता पाकर झूरी के घर आकर ही रुके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों में गहरी दोस्ती थी और प्रत्येक काम मिलकर किया करते थे। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है, लेखक का अपना एक दृष्टिकोण है जो उन्होंने उस बेल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उक्त कथन के माध्यम से प्रेमचंद ने इस सामाजिक विडंबना की ओर इंगित किया है। बड़ी समस्या होती है समाज में कि जिसमें स्त्री के को पुरुष के अत्याचार झेल नहीं पड़ते हैं, ऐसा होता है अब तक, और पुरुष उसे शारीरिक दंड देता रहता है। जब चाहे तब उस पर हाथ उठा देता है, पीटता है। प्रेमचंद का यह कहना है कि स्त्री स्वभाव और शरीर से कोमल है, अबला है, अतः उस पर प्रहार करना नीति विरुद्ध है, मानवता नहीं है ये। जब बैल तक इस बात का ध्यान रखते हैं तो स्त्री पर जाति पर सींग चलाना नीति विरुद्ध है, तो पुरुषों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वे स्त्री को कष्ट न पहुंचाएं। अगला प्रश्न देखिए, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो ये बात इस पूरी कहानी में आई है। आप देखते हैं कि किस प्रकार से झूरी अपने पशुओं का बच्चों की तरह ध्यान रखता है। गया के वहाँ यहाँ से जब वो छुड़ाकर वहाँ से भाग कर आते हैं तब भी उनका सिर चूम लेता है, उनको अच्छा चारा देता है, चोकर उसमें साथ में मिलाकर खिलाता है। गांव के सभी बच्चे उनके लिए कुछ न कुछ पुरस्कार स्वरूप कुछ खाने को लेकर आते हैं, और वो बेल भी उससे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, इसलिए बार बार उसके पास भाग आते हैं। अंत में जब काजी होश से उस बधिक के हाथ से छुड़ाकर जब वो भागे थे और आते ही गया उनसे लिपट जाता है, और किस प्रकार से बैल भी उसे अपना मानते हैं और अपने उसी जगह पर आकर रुकते हैं जहाँ पर वो पहले चारा खाया करते थे। तो इस प्रकार से आपस में मनुष्यों और पशुओं में भी संबंध होते हैं, आपसी संबंध व्यक्त किए जा सकते हैं। इतना अगला प्रश्न देखिए, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। हीरा ने काजी होश देखिए, जब काजी होश की दीवारों पर सींगों से बार बार प्रहार किया तो दीवार कमजोर हो गई, किंतु उसकी उज्जडता से काजी होश के कर्मचारी ने उसे मोटी रस्सी से बांध दिया, जैसा कि हमने पढ़ा।
तब मोती ने उस स्थान पर सींगों से प्रहार कर दीवार तोड़ दी। काजी होश में बंद 9-10 प्राणी वहां से भाग निकले, लेकिन मोती अपने मित्र को अकेला छोड़कर भागने को तैयार नहीं हुआ। मोती को इस बात का गर्व था कि उसके प्रयास से 9-10 प्राणियों की जान बच गई। इस घटना से पता चलता है कि मोती सच्चा मित्र, साहसी, परोपकारी और आज़ादी का महत्व समझता है, इसलिए वो पक्का मित्र है। अगला देखिए, कुछ पंक्तियां हैं जिनके आशय स्पष्ट करने हैं। अवश्य ही उनमें, पहली पंक्ति देखिए, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब ये बात है कि हीरा मोती बिना कहे एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे, सूंघकर चाटकर व्यक्त कर दिया क्या करते थे। तो इसलिए मनुष्य में ऐसी भावनाएं, ऐसी शक्ति नहीं होती, बिना बोले वह इतनी आसानी से समझता नहीं है किसी की बात को। उस एक मोटी से एक एक रोटी से, यानी कि जो वो लड़की रोटी दिया करती थी, उस एक रोटी से भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल जा गया। जब बालिका हीरा मोती को रोटी एक एक करके रोटी खिलाती थी, एक एक रोजाना, तो उनकी भूख शांत हो सकती थी क्या एक रोटी से? नहीं होती थी। लेकिन वहाँ एक स्नेह जो जिसको वो अब तक प्राप्त करके आए थे अपने मालिक से, जो गया उनको नहीं दे रहा था, ये उसी स्नेह को पाकर यहाँ पर खुश होते थे, प्रसन्न हो जाते थे। इसलिए उनको मन को शांति मिलती थी, हृदय तो तृप्त हो ही जाता था, भूख तो क्या शांत होती। अपने बालिका के स्नेह का अनुभव कर वे भीतर से तृप्त हो गए थे। गया ने हीरा मोती को दोनों बार रूखा सूखा खाने के लिए दिया, क्योंकि, ये अगला प्रश्न है, गया एक तो पराये बेलों पर अधिक धन खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। इसका यही कारण है कि हीरा मोती के व्यवहार से वो बहुत दुखी था। उसके पास सामग्रियां वगैरह सब कुछ थी, तो सही का निशान इस पर लगाना है कि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था।